करणवीर मेहरा के निकले हैं आंसू। अब जो आंसू हैं करण के, वो सच में निकले हैं, सच्चे हैं या फिर नकली हैं, झूठे हैं। चलिए बात करते हैं। कल करणवीर मेहरा टास्क में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। उन्होंने पहले उनको कन्फ्यूज़न थी कि वो शिल्पा को सपोर्ट करें या ना करें। पहले उनके दिमाग में था कि मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं शिल्पा को सपोर्ट करने गया तो वो विवेन का साथ देंगी और विवेन जो कहेगा वही सारी चीज़ें होंगी। वहाँ पे करण बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल सही था, सही सोच रहा था। लेकिन उसके बाद चुम की एंट्री होती है और चुम आके उसको ये समझाती है कि नहीं, हमें अपने दोस्त के साथ खड़ा होना चाहिए। भले हमारे दोस्त ने हमारे साथ डिच किया तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी हमें हमारे दोस्त के साथ खड़ा होना चाहिए, यानी कि शिल्पा के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। करण फिर चुम की बातों में आया और उसको लगा कि ठीक है, मुझे शिल्पा के साथ खड़ा होना चाहिए। वो जाके शिल्पा से सॉरी भी बोलता है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये था कि मैं आपको सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपने मेरे साथ मेरे को टाइम गॉड नहीं बनाया, तो मैं भी क्यों बनाऊँ आपको। लेकिन उसके लिए मैं सॉरी फील कर रहा हूँ और मुझे बुरा लग रहा है, तो मुझे माफ़ कर देना, ऐसा करण ने बोला शिल्पा को। शिल्पा ने कहा कोई बात नहीं है। अब जब टास्क की बारी आई, जब टास्क होने लगा, उस टाइम करण बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहा है। कभी वो 2 पैकेट रजत में से लाके शिल्पा में डाल देता था, कभी शिल्पा में से 2 पैकेट ले जाके रजत में डाल देता था। बड़े ही नॉर्मल तरीके से वो, मतलब ये टास्क करने का कोई तरीका ही नहीं था। वो उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मैं ये कहूँ तो। और उसके बाद से जब शिल्पा हार गई, रजत तो जीत गया टास्क, क्योंकि रजत तो भाई सिंगल हैंडेडली जीता है वो टास्क। हाँ, कशिश और दिग्विजय दोनों ने बहुत अच्छे एफर्ट्स डाले और करण रजत के साथ वो खड़े रहे, लड़कियां दोनों। कशिश ने भी बहुत मेहनत करी और रजत के साथ ही खड़ी रही। लेकिन करण मेहरा का कोई भी स्टैंड नहीं नजर आया, ना वो रजत के साइड था ना वो शिल्पा के साइड था। उसका ये कहना था कि दोनों में से कोई भी जीत जाए, दोनों दोस्त ही हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है करण, आपका स्टैंड नहीं दिख रहा है, ये फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद जब शिल्पा हार गई तो फिर करण को कहीं ना कहीं बुरा फील होने लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे स्टैंड लेना चाहिए था अपनी दोस्त के लिए, लेकिन मैंने स्टैंड नहीं लिया। वो जाके चुम से ही बात करता है। चुम कहती है कि भाई तुम्हारे जो एक्शंस होते हैं तुम्हारे वर्ड्स के साथ मैच ही नहीं करते हैं, तुम कहते कुछ हो करते कुछ हो। और शिल्पा से भी वो जाके पूछता है कि शिल्पा क्या आपको बुरा लग रहा है। वहाँ पे शिल्पा तो बड़ी कन्वीनियंटली कह देती है कि नहीं मुझे बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन एक्चुअली बुरा तो लगा होगा शिल्पा को। ये टिट फॉर टैट वाली बात हो गई कि करण के साथ भी सेम ही हुआ था, जहाँ करण को बुरा लगा था लेकिन फिर भी करण हंसी मजाक में तो कह देता है, लेकिन कन्फ्रंट नहीं करता है उनको। वैसे ही शिल्पा को भी बुरा तो लगा ही होगा डेफिनेटली, लेकिन शिल्पा भी अभी ये दिखाएंगे कि नहीं मुझे बुरा नहीं लगा। तो अब ऐसे में करण के आंसू भी निकलते हैं। उसको ये भी रियलाइज़ होता है कि अरे यार, मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ, मैं अपने दोस्त के लिए खड़ा नहीं हो पाया। जब करने की बारी आती है तब मैं करता नहीं हूँ, और ऐसे तो मैं बहुत कहता रहता हूँ, मैं लोगों को ज्ञान देता रहता हूँ, मैं नेशनल टेलीविज़न पे कैसा दिख रहा हूँगा, मैं 45 साल का आदमी होके और ये सारी हरकतें कर रहा हूँ। तो क्या ये वाकई में आंसू करण के जो थे वो सच वाले थे, यानी कि सच्चे थे, या फिर झूठे आंसू थे? क्योंकि कहीं ना कहीं करणवीर मेहरा जो है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट इंसान है। उसको पता है कि यहाँ सब कुछ मैं कैमरे की नज़र में हूँ। अगर आप कुछ दिन पहले देखे होंगे तो वो एक दिन कह भी रहा था कि यार ये बात मेरे दिमाग से जाती ही नहीं है कि मैं कैमराज के बीच हूँ, मुझे पता है कि मैं कैमराज के बीच हूँ। तो कहीं वो ये इसलिए तो नहीं कर रहा कि पहले तो मैंने गलती करी कि अपने दोस्त का साथ नहीं दिया, और अब मैं अगर ये आंसू नहीं निकालूंगा तो लोग कहीं मेरे को ये ना समझ ले कि यार ये तो स्टैंड ही नहीं लेता है। तो ये क्या सिंपैथी के लिए तो आंसू नहीं निकले हैं? अब ये सारी चीज़ें आप बताइएगा कि आप किस तरीके से देखते हो।